मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का कोई इम्तियाज़ी वस्फ़ होता है और दीन इस्लाम का इम्तियाज़ी वस्फ़ हया है। इब्न माजा। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड मुतासरीन को मिल रहा मियारी इलाज, एहतियात जरूरी। कोविड कंट्रोल रूम के जरिए जिला कलेक्टर ने मुतासरीन की इयादत, इलाज पर ली मालूमात। सुबह 6 बजे तक 10 बजे बाजारों में खरीदारों की चहल पहल। 10 बजे के साथ ही लॉकडाउन नाफिज, पुलिस की नाकाबंदी। टाइम खत्म, चलो घर, शटर डाउन। अवाम घरों में रहे, महफूज रहे, एहतियात इलाज से बेहतर है। पुलिस का लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। बाइक रैली व खुसूसी गश्त, सड़कों पर खूब बज रहा पुलिस सायरन। जिला सरकारी दवाखाने में फिर एक बार नाशों की अदला बदली का मामला। मुतवफ्फियों के अफरादी खानदान ने जाहिर की नाराजगी। अब खबरें तफसील से। कोविड कंट्रोल रूम के जरिए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कोरोना मुतासरीन की इयादत। आशा वर्कर्स व आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत पर कोरोना मुतासरीन से मालूमात हासिल की। जिले में कोरोना से मुतासिर अफराद को कोविड कंट्रोल रूम के जरिए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने 12 अफराद से उनकी सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल की। कोरोना मुतासिर अफराद से बात करते हुए, उनकी तीमारदारी करते हुए तिब्बी अमले और आशा वर्कर्स की खिदमत पर तफसीली आगाही हासिल की। मरीजों को मेडिकल किट्स दिए जाने, ऑक्सीमीटर के जरिए जांच और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी मालूमात करते हुए बताया कि किसी किस्म की कोताही किए जाने या कोई ज़रूरत पड़ जाने पर मुझसे रास्त शिकायत करने पर जोर दिया ताकि अमले पर एक्शन लिया जा सके, जिस पर मरीजों ने अमले की खिदमत को सराहा। జాయిన్ చేసే నాటికి ఉదాహరణ ఎంత వయసు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో అందరూ మిగతా వాళ్ళకి ఏం బాగుండలేదు సరేనా? అంటే ఫీవర్ అయినా వస్తుంది, వెంటనే టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాండి. మీ ఊర్లోని కిట్స్ అందుబాటులో పెట్టాము. అక్కడ వస్తే ఫస్ట్ మీరు డే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇబ్బంది ఉంటుంది. लॉकडाउन में नरमी के औकात यानी सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक बाजारों में खरीदारों की चहल पहल। 9:45 से ही दुकानात बंद करते हुए घर लौट जाने की पुलिस की अपील। 10 बजने के साथ ही भागती दौड़ती सड़कें सुनसान व खामोश, जगह जगह ब्रिगेड लगाते हुए पुलिस की पूछताछ। शहर की तमाम अहम सड़कें व चौराहे 10 बजे के बाद बंद। 12 मई से 22 मई तक यानी 10 रोज के लॉकडाउन का हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसों के बाद ऐलान किया और फिर लॉकडाउन में तोसी करते हुए 30 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया और अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए हुकूमत ने सुबह 6 बजे तक 10 बजे सुबह तक
नरमी दी। नरमी के दौरान सुबह की अव्वलीन सातों में ही बाजार मुकम्मल तौर पर खोले जा रहे। हर वो चीज़ आवाम के लिए दस्तयाब है जिसकी आवाम को ज़रूरत हो। शॉपिंग मॉल्स और छोटी मोटी तमामी दुकानें सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक खुली रखी जा रही और इन औकात आवाम तेज़ी से खरीदो फरोख्त करती नज़र आ रही और 9:45 से ही पुलिस की जानिब से गश्त करते हुए दुकानात बंद करने की हिदायत दी जा रही और दुकानदार अपनी अपनी दुकानात को बंद करते हुए वापस घरों को लौट रहे। 10 बजे के औकात सड़कों पर दुकानदारों व खरीदारी से लौट रहे अवाम का अज़्दाम नज़र आ रहा और 10 बजे के साथ ही शहर की तमाम अहम सड़कों पर पुलिस की जानिब से ब्रिगेड लगाते हुए नाकाबंदी की जा रही और 10 बजे के बाद सड़कों पर आने या जाने वालों से कड़ी पूछताछ की जा रही। गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वालों पर मुकद्दमात दर्ज किए जा रहे और जुर्माने भी आयद किए जा रहे। महकमा पुलिस के आला ओहदेदारान ने आवाम से अपील की कि वो 10 बजे से कबल घरों को लौट जाए और बिला वजह सड़कों पर ना आए और कोरोना से जंग में मुकम्मल ताउन करे। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल, पुलिस की जानिब से गश्त और कड़ी तनकी। रात 10 बजे के बाद सड़कों पर घूमने पर इम्तना। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया का बयान। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने अलामिया में बताया कि रात 10 बजे के बाद सड़कों पर गाड़ियों की गश्त पर मुकम्मल इम्तना आयद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद बाज़ अफराद रात देर गए तक सड़कों पर गश्त कर रहे सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस बंदोबस्त का मुआयना किया और गैर ज़रूरी सड़कों पर गश्त करने वाली गाड़ियों को सील करने के अहकामात जारी किए। अवाम न सिर्फ अहम सड़कों बल्कि मोहल्लाजात और गलियों में लॉकडाउन की पाबंदी करे और महफूज रहे। लॉकडाउन का मकसद अवाम की जानों की कोरोना से हिफाजत है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अरविंद बाबू का बयान। महकमा पुलिस की जानिब से बाइक रैली। डिप्टी पुलिस कमिश्नर अरविंद बाबू की निगरानी में कल शाम के औकात में सुनसान सड़कों पर बाइक रैली निकाली गई। मालापल्ली, अरसापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी, किला रोड, वर्नी चौरास्ता, बड़ा बाजार, गोल हनुमान, फुलांग रोड, रुकमनी चैम्बर, LIC चौरास्ते के अलावा शहर के दीगर इलाकों से बाइक रैली गुजरते हुए बाइक के ज़रिए आवाम से अपील की गई कि वो रिहायशी इलाकों में भी मकानात के बाहर ना निकले। DGP महेंद्र रेड्डी की पुलिस ओहदेदारों को हिदायत के बाद पुलिस ने सुबह 9:45 से ही सख्ती करते हुए मार्केट को बंद करा दिया और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ रोज़ाना पुलिस ओहदेदारों की जानिब से तनकी करते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही। पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि 10 बजे के बाद बगैर इजाज़त घूमने वालों की बाइक को आर्जी तौर पर जब्त कर लिया जाएगा। ओहदेदारों ने आवाम से अपील की कि सिर्फ अहम सड़कों पर ही लॉकडाउन पर अमल करने के बजाय रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों और मोहल्ले में भी आवाम घरों से बाहर ना निकले। पुलिस की जानिब से आज सुबह 9:30 से ही शहर के तमाम इलाकों में पेट्रोलिंग गाड़ियों को सायरन बजाते हुए गश्त करवाया गया। पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद कार्तिकिया की हिदायत पर लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की जा रही। सुबह 10 बजे के बाद तमाम तिजारतें बंद नज़र आ रही। मुख्तलिफ डिवीज़नों पर ACPs की गहरी नज़र है। 12 मई से लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा। शहर के अर्बन हेल्थ सेंटरों में मेयर D नितुकरन की जानिब से तिब्बी अमला, आशा वर्कर्स की हिम्मत अफजाई करते हुए फलों की तकसीम। शहर के दुब्बा, गौतम नगर, विनायक नगर अर्बन हेल्थ सेंटरों में खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स, तिब्बी अमला व आंगनवाड़ी वर्कर्स में मेयर नितुकरन ने फलों की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि डॉक्टरों, आंगनवाड़ी वर्कर्स व आशा वर्कर्स की खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुज़िश्ता साल से कोरोना वबा के नाजुक हालत में ये अमला अपने जानों की परवाह किए बगैर बेलौस खिदमत में लगा हुआ है, जिसमें कई वर्कर्स ने अपनी जानें गंवाई। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि घर घर सर्वे के दौरान मुतासिर अफराद मेडिकल किट्स दिए जाने के बाद सही वक्त पर
इस्तेमाल करते हुए अपने और अपने ख़ानदानों के जानों की हिफाजत करें और गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। उन्होंने बल्दी हुदूद के 3 अर्बन हेल्थ सेंटरों में खिदमत पे मामूर 120 अफराद की हिम्मत अफजाई करते हुए फलों की तकसीम की और उनकी खिदमत की सताइश की। ఎన్నో కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. మరి మధ్యలో విపరీతమైనటువంటి కరోనా కేసులు పెరిగిపోవడం వల్ల అక్కడ బెడ్స్ దొరకకపోవడము, సిలిండర్స్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ దొరకకపోవడం, ఇలా పేషెంట్స్ ఎంతోమంది ఎన్నో విధాలుగా ఇబ్బందులు పాలవాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి మరి ఈ ఫీవర్ సర్వే, కోవిడ్ సర్వే చేయించి మరి ప్రజలు ఉన్న దగ్గరనే మరి ఆశా వర్కర్లను ఏఎన్ఎంస్ని పంపించి ఒక టీంలా ఏర్పరిచి వాళ్ళని పంపిస్తే మరి వాళ్ళను అక్కడే ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వారికి ఈ టాబ్లెట్ కిట్స్ని ఇచ్చి అక్కడే తగ్గించే విధంగా మరి ప్రభుత్వం మంచి ఒక చక్కటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఏఎన్ఎంస్ కానివ్వండి, ఆశా వర్కర్లు వీరందరూ కూడా ఒక టీంగా ఏర్పడి మరి ప్రతి డివిజన్లోనూ ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి కోవిడ్ సర్వే చేస్తూ వాళ్ళకి అక్కడనే తగిన సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ మరి అవసరమైన వాళ్ళకి కిట్స్ని అందజేసి कोरोना मुतासरीन व उनके अफराद ख़ानदान के साथ साथ लॉकडाउन के पेश नज़र गुरबा में भी खाने के पैकेट्स की तकसीम, गरीब आवाम को मिल रही मदद। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से काबिल सताइश खिदमत। टीआरएस क़ायद अकबर खान का बयान। सलाम इलाकों में अकबर खान ने खाने के पैकेट्स की तकसीम की। कोरोना के बढ़ते हुए केसों के बाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से कोरोना मुतासरीन व उनके अफराद ख़ानदान के लिए खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे और अब लॉकडाउन के बाद खाने की तकसीम को मज़ीद बड़े पैमाने पर अंजाम देते हुए कोरोना मुतासरीन के अलावा गरीब आवाम में भी खाने की पैकेट्स तकसीम किए जा रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस शहर के मुस्लिम सलम इलाकों में टीआरएस के नौजवान क़ायद अकबर खान ने खाने के पैकेट्स की तकसीम की और आवाम से घरों में रहते हुए कोरोना से महफूज रहने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर अकबर खान ने बताया कि हुकूमत ने लॉकडाउन आवाम के जानों की हिफाजत और आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए किया है और अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से गुरबा में खाने के पैकेट्स की तकसीम का मकसद कोई गरीब भूखा ना रहे और खाने के पैकेट्स की तकसीम से आवाम को कुछ हद तक राहत मिलने का एहसार किया और अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। से जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, अब उसका 19वां दिन तकमील पे आया है और आगे भी जो है ना हमारे एमएलए साहब ने कहा है कि जब तक लॉकडाउन है, जब तक और पब्लिक की ज़रूरत है, एमएलए साहब ये चीज़ फराहम करने के लिए तैयार है और कोई भी मुश्किल जो भी आएंगी पब्लिक को एमएलए साहब ने वादा किया है। बिल्कुल एमएलए साहब हमेशा पब्लिक के आवाम के साथ है और हमारी खुशकिस्मत ये है जो निज़ामाबाद में हमारे एमएलए साहब जैसे इंसान हमको जो है ना एमएलए मिले हमारे को हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और हम दुआ करते हैं एमएलए साहब को आगे भी हमारे मुश्किल दौर के लिए एमएलए साहब हमारे लिए अच्छे से अच्छा काम करें और ये आगे भी हमारा ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन है, जब तक और ज़रूरत है पब्लिक की, हम लोग जो है देते रहेंगे। रूलिंग पार्टी के कायदीन की अदम दिलचस्पी, गांव तरक्की से दूर, एक जहती के साथ आवाम के बुनियादी मसाइल के लिए कोऑप्शन मेंबर साइलू की अपील। इटपल्ली मंडल के कुरनापल्ली में रूलिंग पार्टी के कायदीन में एक जहती न होने की वजह से गांव तरक्याती कामों से दूर, कोऑप्शन मेंबर ई साइलू का बयान। उन्होंने बात करते हुए बताया कि कुरनापल्ली के मुकामी कायदीन में एक जहती न होने और अदम दिलचस्पी की वजह से गरीब आवाम परेशान है और गांव तरक्की से कोसों दूर है। ग्राम पंचायत के टैक्स, पानी के नलों के टैक्स के लिए गरीब आवाम को हरासा किया जा रहा, जबकि गुज़िश्ता साल से आवाम कोरोना वबा लॉकडाउन की वजह से आमदनी के ज़राए बंद होने से परेशान है। गांव में ड्रेन्स की सफाई नहीं हो रही, आवाम गंदगी की वजह से बीमार पड़ रहे। गांव में तामीर किए गए डबल बेडरूम अधूरे हैं, अभी तक उन बेडरूमों के दरवाजे भी नहीं लगाए गए। बेघर गरीब आवाम को सर छुपाने के लिए अभी तक कोई सही इंतज़ाम भी नहीं किया गया। जंगल के करीब बनाए गए डबल बेडरूम्स में मौजूद जानवरों के आने का खतरा लाक है। उन्होंने मुकामी कायदीन से आवाम की बुनियादी सहूलियात के लिए एक जहती दिखाते हुए मसाइल का जल्द से जल्द
हल निकालने का मुतालबा किया। ఇవన్నీ పూర్తిగా చేస్తారేమంటే ఇవి చేసింది లేదు, ఏదో వచ్చి దిక్కులేక ఇంట్లో ఉన్నాము. తెల్లందాకా పాములు తేళ్ళు, కరెంటు లేదు, రోడ్ చక్కగా లేదు, అంత గడ్డి అలము, కరెంట్లో తాంబులు లేవు, ఎలుగులు ఏం లేవు, చీకటి, ఇటు గుట్ట అడవి, చిన్న చిన్న పిల్లలు వేసుకొని ఎక్కడ మేము ఎన్నిసార్లు విన్నపించినా, మీటింగ్లకు పోయి ఎన్నిసార్లు విన్నపించినా మా మాట ఎవరు వినడం లేదు. వాళ్ళు చెప్పిందే వేదం, సర్పంచ్ చెప్పిందే వేదము, ఉప సర్పంచ్ చెప్పిందే వేదం, ఎంపీటీ చెప్పిందే వేదం. అడ్డగోలుగా సీసీ రోడ్లు తోడేసి అక్రమంగా పైప్ లైన్లు వేస్తున్నారు. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టి సీసీ రోడ్లు పోసి దాన్ని ఈరోజు ఇష్టం ఉన్నట్టు దోడేస్తున్నారు, ఇష్టం ఉన్నట్టు పైప్ లైన్ వేస్తున్నారు. వాళ్ళకు చెప్పేటోళ్ళు లేరు, ఒక ప్లాన్ లేదు. గవర్నమెంట్ ఒక ప్లాన్ ఇచ్చి ఈ విధంగా లేకుంటే ఈ విధంగా पाइप लाइन नहीं आला इंडियन। ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं, साबिक में भी इस वबा से कई लोग मुतासिर हुए। एहतियात और वक्त पर इलाज से इस बीमारी से बचा जा सकता है। निजामाबाद जिले में ब्लैक फंगस का असर दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा। जिले में अभी तक 6 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी। जिले की आवाम पर ब्लैक फंगस की जकड़ बढ़ती जा रही। कई अफराद इस बीमारी से मुतासिर होकर हैदराबाद के खांगी दवाखानों में ज़ेर इलाज है। ज़िले के वेलपुर मंडल, बोधन, सिरकुंडा मंडल और नवीपेट के अफराद इस मर्ज से मुतासिर होकर फौत हो चुके, जबकि आर्मूर डिवीज़न के 8 अफराद इस फंगस से मुतासिर होकर हैदराबाद में ज़ेर इलाज रहने की इत्तला है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में कोरोना वबा से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले मरीजों में ये ब्लैक फंगस बीमारी की अलामत ज़ाहिर हो रही और आने वाले दिनों में कोरोना वबा से मुतासिर अफराद या इससे मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले मरीजों में इस ब्लैक फंगस से मुतासिर रहने की खबरें सामने आ सकती है, जो लोगों में खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर देगी। ऐसी खौफनाक इत्तलात वो खबरों के सामने आने के बाद गुज़िश्ता दिनों में कोरोना वायरस से मुतासिर होकर सेहतयाब होने वाले अफराद या मरीजों को खौफ में मुब्तला देखा जा रहा। माना जा रहा है कि अगर ये इत्तलात के सच होने के बाद कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद या मरीज दोबारा जहनी तनाव का शिकार होकर खौफ व इस्तिराब का शिकार हो जाएंगे। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को लेकर माहिर सेहत व डॉक्टर्स का मानना है कि हालिया दिनों में इस बीमारी का ज़ाहिर होना इस बात की अलामत है कि अब जो लोग कोरोना वायरस की रोकथाम या खुद को इससे महफूज रखने के लिए ताकतवर स्टेरॉइड्स लेते हैं, अगर इनका दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, मज़ीद ऐसे अफराद जो सांस की बीमारियों, ज़ैबतीस, कैंसर के अलावा गुर्दे के इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से मुतासिर है और जिनका कोरोना इन्फेक्शन मुस्बित आया है। कोविड मरीजों के लिए रोटरी क्लब की जानिब से 15 स्ट्रेचर बेडों का अतिया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इस अतिया की सराहना की। जिले के रोटरी क्लब की जानिब से जिला सरकारी अस्पताल के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता 15 स्ट्रेचर बेड्स का अतिया दिया गया। जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर रोटरी क्लब के जिम्मेदारान ने 15 स्ट्रेचर बेड्स का अतिया दिए जाने पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बताया कि मुश्किल औकात में ज़रूरत की चीज़ें अतिया देना, इमदाद करना कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो कि काबिल सताइश है। और ऐसे कई सेवा सदन और कई अलग अलग लोगों की जानिब से कोविड मरीजों के लिए अतियात फराहम किए जाते हैं। रोटरी क्लब की जानिब से ऑक्सीजन व दीगर सहूलियात के साथ 15 स्ट्रेचर बेडों का अतिया भी काबिल तारीफ है। और इसके अलावा रोटरी क्लब की जानिब से ज़िले के बोधन व आर्मूर अस्पतालों में स्ट्रेचर बेडों का अतिया दिया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के 100 टेस्ट किए जाने पर उनमें से 30 टेस्ट ही मुस्बित पाए गए। ज़िले में कोरोना वबा केसेस में 10% कमी वाक़ई हुई। जल्द ही और कम से कम होने की उम्मीद पाई जा रही। अवाम कोविड का तीसरा मरहला आने पर परेशान ना हो। उन्होंने ख्वाहिश की कि अवाम की ज़िंदगियों में तीसरा मरहला ना आए। अवाम में कोरोना वबा के तीसरे मरहले के लिए शऊर बेदारी लाना ज़रूरी है।
और आवाम अभी से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DMNHO बी नरेंद्र, रोटरी क्लब सदर दर्शन सिंह व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। ఈ పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్లో మనం అందరం చూసాం, సెకండ్ వేవ్లో చాలా వరకు మనకు అంటే నిజామాబాద్ కూడా ఒకానొక సందర్భంలో 30% ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ మనకు రికార్డ్ అయింది. అయితే ఈరోజు అందరి సహకారంతో నిజానికి నిజామాబాద్లో ఉన్న స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రజలు అందరూ కూడా చాలా ప్రాంప్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఈరోజు మనకు ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ 10కు తగ్గించుకున్నాం. అయితే ఇంకా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది 5కు బిలో 5 రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో అందులో తప్పకుండా ఇప్పటివరకు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళకు కూడా మంచి ఫెసిలిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క స్ట్రెచర్ బెడ్స్ ఇవ్వడం అది చాలా అభినందనీయం. ఎందుకంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎక్కువ ఇన్ఫెక్ట్ కావడం వల్ల మనకు ఎక్కువ అంటే కోవిడ్ పేషెంట్స్ అడ్మిట్ కావడం, వారికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. సో అట్లాంటి వారికి అందరికీ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్తో ఇంకా మనం కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాడ్ చేసినట్లయితే మనం బెటర్ సర్వీస్ ఇచ్చిన మనం అవుతుంది. जिले में लॉकडाउन के औकात में सख्ती से निपटा जाएगा, अवाम गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले, DCP अरविंद बाबू का बयान। जिले में DGP महेंद्र रेड्डी CM KCR के मुताबिक 14वें दिन लॉकडाउन पर अमल। CP कार्तिकिया, DCP अरविंद बाबू, ACP वेंकटेश्वरलू की ज़ेरे निगरानी जिले के गांव-गांव में भी 10 बजे के बाद पुलिस अमला सख्ती से निपटते हुए गैर ज़रूरी किसी को बाहर निकलने पर जुर्माना आयद करते हुए इंतबाह दे रहा। अवाम धूप की शिद्दत से अपने ही घरों में महफूज रहे और तमाम अहम शाहराएं सुनसान व खामोश दिखाई दे रही। DCP अरविंद बाबू की ज़ेरे निगरानी रातों में नाइट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा। इस मौके पर DCP अरविंद बाबू ने बताया कि आवाम रात के लॉकडाउन में खुसूसी ताउन करते हुए घरों से बाहर ना निकले ताकि जराइम की रोकथाम में भी मदद मिल सके। టికెట్స్ అండ్ 4-వీలర్ పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాము. అలాగే బైలైన్స్ ఏవైతే ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఉంటున్నాయో ఆ ఇంటర్నల్ రోడ్స్లో మనకి పెద్ద వెహికల్స్ లైక్ ఇన్నోవాస్ అండ్ పెట్రోల్ కార్స్ వెళ్ళవు కాబట్టి సో మేము ఈ 2-వీలర్ పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాము. దట్స్ కాల్డ్ బైక్ పెట్రోలింగ్. ఈ టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో కొంచెము బైలైన్స్లో పబ్లిక్ మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి ఆ మూమెంట్ కూడా లేకుండా చేయాలని మేము బైక్ పెట్రోల్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇది 3rd డే. ఇది బాగా ఉంది, మంచి స్పందన కూడా ఉంది. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో మేము చేస్తున్నాము. సో ఆల్ ఆఫీసర్స్ బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వీ గాట్ వెరీ గుడ్ అప్రిషియేషన్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్. సో थैंक यू. अवाम अपनी जानों की हिफाजत के लिए सैनिटाइजर व मास्क का जरूर इस्तेमाल करे और नौजवान बाइक तेज रफ्तारी पर काबू रखते हुए अपने जानों की हिफाजत करें। बोधन शहर में कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल की जानिब से कोरोना वबा के मुतालिक शौर बेदारी लाते हुए अम्बेडकर चौरास्ते पर म्यूनसिपल अमला पुलिस अमले को मोहम्मद कलीम ने सैनिटाइजर व मास्क की तकसीम की। इस मौके पर माइनॉरिटी सेल कैद मोहम्मद कलीम ने बात करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान अवाम बेजा रोडों पर ना आए और ना ही गाड़ियां घुमाएं और नौजवान गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी को कम करते हुए अपने जानों की हिफाजत करें। कोरोना वबा से बचने के लिए घर से निकलते वक्त सैनिटाइज़र व मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस मौके पर इनके हमरा बोधन कांग्रेस कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। सैनिटाइजर और मास्क हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनसिपाल्टी और पब्लिक को आज बांटा गया है बोधन के अंदर। इसी तरह हमारी पार्टी और इस तरह सोशल वर्कर करते जाएंगे और देते जाएंगे। आज मास्क दिए, कल सैनिटाइजर भी दिए और ऐसे ही जो भी प्रोग्राम है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से करोना में जो भी करोना का प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम लोग आधी रात को तैयार हैं पार्टी की तरफ से। डिचपली मंडल घनपुर में 5 लाख से CC रोड के काम का आगाज। रूरल हलके में MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के ताउन से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। डिचपली मंडल के घनपुर इस्लामपुरा कॉलोनी में 5 लाख रुपए की लागत से CC रोड के काम का आगाज किया गया। इस मौके पर बात करते हुए TRS पार्टी मंडल सदर S कृष्णा ने बताया
कि कोरोना वबा की दूसरी लहर को लेकर एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन फिक्रमंद होते हुए हल्के के आवाम से बराबर रब्त में है और उनकी सेहत के बारे में घर घर सर्वे से मुतालिक मालूमात के जरिए जायजा लिया जा रहा। उन्होंने आवाम से परेशान न होने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा जेडपीटीसी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया, एमपीटीसी एस रामाकृष्णा, वार्ड मेंबर व दीगर भी मौजूद थे। చేసిండు మరి దానికి కూడా కాలనీ తరఫున మేము వారికి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇంకొక 5 లక్షలు ఇచ్చినట్టయితే మరి ఇంకా కూడా కొన్ని కాలనీలు ఉన్నాయి, మరి వారు కూడా ఇంకొక 5 లక్షలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇదే విధంగా మా గన్పూర్ గ్రామాన్ని అలాగే డిష్పల్లి మండలాన్ని వారు ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు ఎన్నో నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు। మరి వారికి కూడా మరి ప్రజలందరూ కూడా వెన్నంటి ఉన్నారు। మరి ఇంత కఠినతర जिला सरकारी दवाखाने के मुर्दा खाने से फिर एक बार नाश की अदला बदली। गंगा मनी व गाला मनी में मामूली फर्क की वजह हुई गलती। गंगा मनी के घर वालों ने आखिरी रसूमात अंजाम दी गाला मनी की, जबकि गाला मनी के घर वालों ने नाश को देख हैरत में पड़ गए। तफसील देखते हैं। जिला सरकारी दवाखाने में शहर के शिवाजी नगर की रहने वाली गाला मनी और वर्नी मंडल जलालपुर की रहने वाली साबिका सरपंच गंगा मनी दोनों ही कोविड से मुतासिर होकर ज़ेरे इलाज थे और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल अमले ने दोनों ही नाशों को कोविड क़वायद के मुताबिक पैक कर दिया और नाम का टैग लगाकर मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। वर्नी मंडल जलालपुर के रहने वाली गंगा मनी के अफराद ख़ानदान ने नाम के मामूली फ़र्क को महसूस ना करते हुए गंगा मनी की जगह गाला मनी की नाश अपने साथ ले गए और बिना देखे ही उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दे दी, जबकि शिवाजी नगर की रहने वाली गाला मनी के घर वालों को गंगा मनी की नाश हवाले की गई। शमशान घाट में गाला मनी के घर वालों ने नाश का चेहरा देखकर नाश का चेहरा देखकर सकते में आ गए और नाश गाला मनी की ना होने की दवाखाने में शिकायत की। जलालपुर फ़ोन से राब्ता करने पर गंगा मनी की नाश की जगह गाला मनी की नाश की आखिरी रसूमात अंजाम देने की बात सामने आई, जिस पर गाला मनी के घर वालों ने नाराज़गी जाहिर की। सरकारी दवाखाने से नाशों की अदला बदली का ये दूसरा वाक़या है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोविड मुतासरीन को मिल रहा मियारी इलाज, एहतियात जरूरी। कोविड कंट्रोल रूम के जरिए जिला कलेक्टर ने मुतासरीन की इयादत, इलाज पर ली मालूमात। सुबह 6 बजे तक 10 बजे बाजारों में खरीदारों की चहल पहल। 10 बजे के साथ ही लॉकडाउन नाफिज, पुलिस की नाकाबंदी। टाइम खत्म, चलो घर, शटर डाउन। अवाम घरों में रहे, महफूज रहे, एहतियात इलाज से बेहतरी। पुलिस का लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। बाइक रैली व खुसूसी गश्त, सड़कों पर खूब बज रहा पुलिस सायरन। जिला सरकारी दवाखाने में फिर एक बार नाशों की अदला बदली का मामला। मुतवफ्फियों के अफरादी खानदान ने जाहिर की नाराजगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।